तो इस वीडियो में हम 1 करोड़ में 12 का डिवाइड कैसे करें। तो पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि भाई 1 करोड़ को कैसे लिखें, तभी हम यह कर पाएंगे ना। 1 करोड़ को देखिए ऐसे लिखेंगे: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इसमें किसका डिवाइड करना, हमें अपना 12 का डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 12 से बड़ा है? नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। यानी 12 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी की संख्या इससे बड़ी हो। 12 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 100 से बड़ा ना आए? लगाओ दिमाग। तो जैसे हमने 12 को गुणा किया किससे? 8 से। 16 1 रिच लगा 8 1 9, तो भाग गया कितना? 8 बार, कितना? 96 आ गया। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ रहा है आपका? 4, ऊपर से 0 यहाँ ले, 12 तिया कितना? 36। फिर माइनस किया, कितना आ गया? 4। फिर ऊपर से 0, फिर गया 3 बार, फिर आपका 36, फिर माइनस किया 4, फिर ऊपर से 0, फिर गया 3 बार, फिर कितना? 37, फिर माइनस किया 4, ऊपर से फिर गया 3 बार, फिर कितना? 36, फिर माइनस किया 4, ऊपर से 0, फिर गया 3 बार, फिर कितना? 36, फिर माइनस किया, फिर 4 आ गया। अब आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं है, मतलब आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया है। और आगे और फर्दर यदि आप डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे, और इस प्रकार से आपका आगे भी ये डिवाइड किया जा सकता है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, ये 4 शेषफल आया और ये आपका भागफल है। अभी हमने 24 डिवाइडेड बाई 2 का कैलकुलेशन करना है, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। किसका डिवाइड करना है? 2 का किस में? 24 में। देखिए यहाँ पे 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया नंबर इससे बड़ा हो। यदि 1 अंक की संख्या तो 1 अंक के साथ तुलना कर लो। ये आपका इसके बराबर है, या तो इससे बड़ा हो या फिर इसके बराबर हो, या इसके इक्वल टू है। ओके, बराबर की संख्या में भाग कितनी बार जाता है आपका? 1 बार जाता है। ठीक है, तो वो खुद ही आता है, उसको घटाया, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। ऊपर से फिर हमने 4 को यहाँ ले। क्या ये 2 से बड़ा है? यस। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 4 से बढ़ाना है? 1 2 2 बेदू 4, भाग गया 2 बार, कितना आ गया? 4। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। 0 आ गया, आगे कोई भी अंक नहीं, डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या बन गया? आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने 24 डिवाइडेड बाई 2 का कैलकुलेशन सीखा। 20 डिवाइडेड बाई 2 कैसे कैलकुलेट करें, या इसको आप ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है हमें? 2 का। किस में? 20 में। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो या 2 के बराबर हो। 1 अंक की संख्या तो 1 अंक के साथ तुलना कर लो, समान संख्या है। ये 2 के बराबर है, तो बराबर की संख्या में भाग जाता आपका 1 बार। हमने घटाया, कुछ नहीं मिला, फिर ऊपर से 0 यहाँ ले आए। किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो आपका भाग कितनी बार जाता है? 0 बार, और आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। फिर यहाँ घटाया, 0 में से 0 घटाया, कुछ नहीं मिला। अब देखिए ये आपका क्या है? आंसर है। इसके बराबर हम अपना आंसर यानी भागफल लिखते हैं। ओके, आसान है। 18 डिवाइडेड बाई 2 का कैलकुलेशन कैसे करें? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18 डिवाइड 2 या 18 बटे 2। किसका डिवाइड करना है? 2 का। किस में? 18 में। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। 1 अंक की संख्या तो 1 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 2 से बड़ा है? नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 2 से बड़ा है, यस। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 18 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14 8 2 16 9 2 18, तो भाग गया 9 बार, आपका 18 खुद मिल गया। ठीक है, जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार भाग जाएगा। उसके बाद इसको घटाना है, 18 में से 18 गया, 0 आ गया। ये यहाँ पर आपका क्या है?
आंसर है, जो कि हम अपना इस भिन्न के बराबर लिखते हैं। ओके, तो 18/2 कितना आ गया आपका 9 आ गया। अभी इस वीडियो में हमने 30 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 30/2 किसका डिवाइड करना है 2 का, किस में 30 में। देखिए 2 के डिवाइड की शुरुआत कैसे करें इसको समझते हैं। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या 2 से बड़ी है, यस। अब 2 का पहाड़ा कितनी मार लेंगे, 3 से बड़ा ना है। देखिए 1 2 2 2 4, 2 बार लिया 3 से बड़ा आ गया, लेकिन एक बार लेते हैं, कितना एक बार 2 आता है। फिर हमने घटाया 1 आ गया, फिर ऊपर से 0 यहाँ नीचे ले आते हैं, यानी एक अंक उसके बाद ऊपर से नीचे ले आते हैं। 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, भाग गया 5 और कितना आ गया फिर हमने घटाया 0 आ गया। ये आपका क्या है आंसर, यानी भागफल है। इसके बराबर हम अपना आंसर लिखते हैं। ओके, आसान है। 21/2 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में भी। किसका डिवाइड करना है 2 का, किस में करना है 21 में। 2 के डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो या इसके बराबर हो। तो एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करना है। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। यदि ये आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखिए 2 के बराबर है, तो बराबर की संख्या में भाग जाता है एक बार, कितना आता है वो खुद ही आती है। फिर घटाया 2 में से 2 गया, 0 बोल दो या इसको हम ऐसे बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला। फिर ऊपर से एक अंक की संख्या यहाँ नीचे ले आते हैं, क्या यह 2 से बड़ा है, बड़ा है क्या, नहीं है। देखिए डिवाइड में एक स्टेप कैसे कंप्लीट होता है, घटाया ऊपर से एक अंक नीचे ले आए, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखना है क्या ये 2 से बड़ा है, नहीं है। एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद 2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब डिवाइड कितनी बार होगा 0 बार, क्या मिलेगा 0। फिर हमने इसको घटाया 1 आ गया। आगे हमारे पास कोई अंक नहीं है कि जिसको हम नीचे लाएं और आगे डिवाइड करें। ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। तो 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, भाग गया कितना 5 बार, कितना मिल गया 10। फिर हमने घटाया, कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं आंसर, यानी भागफल लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो अभी हमने 36/2 या 36/2 का कैलकुलेशन कैसे करें अभी हम समझेंगे। किसका डिवाइड करना है 2 का, किस में 36 में। देखिए 2 के डिवाइड की शुरुआत कैसे करें इसको समझते हैं। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। एक अंक की संख्या एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या 2 से बड़ी है, यस। 2 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 3 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। 1 2 2 2 4, 2 बार लिया 3 से बड़ा आ गया, लेकिन एक बार लेते हैं, कितना एक बार, कितना आता है 2। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 1। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं, 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16, भाग गया 8 बार। 8 बार पहाड़ा लेते हैं, जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार भाग जाएगा, कितना आ जाता है 16। फिर हमने इसको घटाया, 16 में से 16 गया, कुछ नहीं बचता है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर, यानी भागफल। इसके बराबर अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने 36/2 का कैलकुलेशन देखा। तो बच्चों अभी इस वीडियो में हम 32/2 या 32/2 का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से देखिए। किसका डिवाइड करना है 2 का, किस में 32 में। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। इसका कैसे चेक करना है, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या यह 2 से बड़ा है, यस। तो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 3 से बड़ा नहीं। 1 2 2 2 4, 2 बार लिया 3 से बड़ा आ गया, एक बार लेते हैं 3 से बड़ा नहीं, कितना आ रहा है 2। फिर हमने इसको घटाया, 1 आ गया। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं, कितना बन गया 12। 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, भाग गया 6 बार, कितना आ गया 12। फिर हमने घटाया 0 आ रहा है। ये आपका क्या है आंसर है, यानी भागफल है। इसके बराबर अपना भागफल लिखते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमने बिल्कुल आसानी से अपना डिवाइड कर दिया है।
तो बच्चों अभी इस वीडियो में हम 28 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 28/2। किसका डिवाइड करना है? 2 का। किस में? 28 में। देखिए 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी या इसके बराबर हो। इसका तुलना कैसे करना है? जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करो। 2 के बराबर है तो बराबर की संख्या में भाग जाता है, एक बार आपका 2 खुद ही आता है। फिर हमने इसको घटाया, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं, कितना बन गया? 8। 2 से बड़ा है, यस। 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 8 से बढ़ाना है? 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8। भाग गया कितना? 4 बार, कितना आ गया? 8। फिर घटाया, आपका कुछ नहीं बचा। यह यहाँ पर आपका क्या है? आंसर है, यानी भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने 28/2 का कैलकुलेशन देखा। 20/3 का कैलकुलेशन कैसे करें, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20/3। चलिए शुरू करते हैं। किसका डिवाइड करना है यहाँ पे? 3 का। किस में? 20 में। 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या 3 से बड़ी हो। यानी डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी, इस पॉइंट को हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या 3 से बड़ा है? नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 3 से बड़ा है, यस। अब 3 का पहाड़ा टेबल कितनी बार लें कि 20 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो हमने 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21, 7 बार लिया। क्या 20 से बड़ा है? यस। लेकिन 6 बार लेते हैं तो 20 से बड़ा नहीं। कितना आ रहा है? 18। माइनस किया, 2 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। फिर 6 3 18, फिर माइनस किया, फिर 2 आ गया। पॉइंट ध्यान रखें, एक बार ही लगाना, उसके बाद घटाते जो संख्या है जिसके साथ 0 लिख दे जाएंगे। फिर गया 6 बार, फिर आपका 18 आ गया। फिर माइनस किया, 2 आ गया। पॉइंट लगा रखा, 0। फिर गया 6 बार, फिर कितना आ गया? 18। फिर माइनस किया, 2 आ गया। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। इस प्रकार से ये आपका डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका क्या है? आंसर, यानी भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं, भिन्न के बराबर। तो इस प्रकार से यह हमारा कैलकुलेशन करने पर आंसर यानी रिजल्ट निकल कर आया है। इसका देखिए अप्रोक्सीमेट नियम लगाकर यदि हम करेंगे तो यहाँ 6 को 7 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बड़ी कक्षाओं के लिए रहता है। तो बच्चों अभी इस वीडियो में हम 100/3 का कैलकुलेशन कैसे करें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/3। किसका डिवाइड करना है? 3 का। किसमें? 100 में। 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। जितने डिजिट की संख्या उतने डिजिट के साथ कंपेयर करो। एक अंक की संख्या एक अंक के साथ कंपेयर करो। क्या 3 से बड़ा है? नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब 3 से बड़ा है, यस। अब 3 का पहाड़ा कितनी मार लें कि 10 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12, 4 बार लिया, 10 से बड़ा आ गया। लेकिन 3 बार लेते हैं, कितना? 3 बार, कितना आ रहा है? 9। फिर हमने घटाया, कितना गया? 1। ऊपर से 0 यहाँ ले आते हैं। फिर गया 3 बार, 3 3 9। फिर हमने घटाया, 1 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? जब यहाँ कोई भी अंक नहीं रहता, ऐसी स्थिति में पॉइंट लेना होता है, इसके साथ 0 लिख देते हैं। कितना बन गया? 10। फिर गया 3 बार, फिर 9 आ गया। फिर घटाया, 1 आ रखा है। पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, एक बार ही लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखते जाना है। फिर गया 3 बार, फिर कितना आ गया? 9। ये सिलसिला आपका ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। यह जो आंसर आया है ये हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, समझ गए? आसान है। अभी हमने 50/3 या 50/3 का कैलकुलेशन करना सीखना है। किसका डिवाइड करना है? 3 का। किस में? 50 में। देखिए 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 3 से बड़ा है? यस। 3 का पहाड़ा कितनी मार लें कि 5 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। 1 3 3 2 3 6, 2 बार लिया, 5 से बढ़ा गया। लेकिन एक बार लेते हैं, कितना? एक बार। कितना आ रहा है? 3। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? 2। ऊपर से 0 हम यहाँ ले आते हैं। कितना बन गया? 20। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15
6 3 18, 7 3 21, 7 बार लिया इससे बड़ा आ गया, लेकिन 6 बार लेते हैं कितना आता है 18, फिर घटाया 2 आ गया। यहाँ कोई भी अंक नहीं है। अब हमें आगे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर गया 6 बार, फिर कितना गया 18, फिर हमने माइनस किया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। फिर गया 6 बार, फिर कितना गया 18, फिर हमने माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ जाएगा। फिर गया 6 बार, और समझे क्या समझे कि इस प्रकार से अब आपका आगे चलता रहेगा। यह जो है ये आपका आंसर है, जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, अपना भागफल कहते हैं। समझ गए। तो अभी हमने 3 लाख में डिवाइड करना है 12 का। तो 3 लाख कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4, 10,000, लाख, कितना 3 लाख। 3 लाख यानी आपका 300,000। इसमें किसका डिवाइड करना है, 12 का। या इसको आप ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका 12 का डिवाइड करना है। बारह का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या 12 से बड़ी है, यस। 12 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 30 से बढ़ाना है। देखिए, जब 12 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 30 से बढ़ाना है। जैसे 12 को हमने 2 से गुणा किया, कितना गया 24, तो भाग गया 2 बार, आ गया 24। फिर हमने माइनस किया, कितना आ रहा है 6, ऊपर से 0 यहाँ लेके आ गए, भाग गया 5 बार, क्योंकि 12 को 5 से गुणा करते हैं कितना मिलता है 60। उसके बाद घटाया, कुछ नहीं बचा। आगे कितने 0 बच गए, 1 1, तो ये 3 0 बच गए। तो 0 यहाँ नीचे लाएंगे, 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड 0 होगा। फिर यहाँ घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर 0 लाएंगे, फिर 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड 0 बार, फिर घटाया, कुछ नहीं बचा। ऊपर से 0, 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड 0 बार, फिर घटाया, कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या निकल गया, यहाँ पर आंसर यानी भागफल निकल गया। जिसको हम इसके बराबर लिखते हैं। ओके, आसान है। 100 डिवाइडेड बाई 4 का कैलकुलेशन कैसे करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 बाई 4। किसका डिवाइड करना है, 4 का। किस में, 100 में। यानी संख्या 100 में 4 का डिवाइड करना सीख रहे हैं। 4 का डिवाइड कब कर पाएंगे, इसकी डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, ये आपके सब जगह काम आएगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझे। जब दी गई संख्या 4 से बड़ी हो, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करना है। क्या यह 4 से बड़ी है, नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 4 से बड़ी है, यस। 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 10 से बढ़ाना है। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 बार लिया, इससे बढ़ा गया, लेकिन 2 बार लेते हैं, कितना 2 बार, कितना आ गया 8। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ रहा है 2, ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे लाएंगे, कितना बन गया 20। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, हमने लिया 5 बार, कितना आ गया 20। फिर घटाया, कुछ नहीं बचा। तो ये आपका क्या आ गया आंसर यानी भागफल। इसके बराबर अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुत आसान तरीके से हमने अपना डिवाइड करना सीखा। अभी इस वीडियो में हमने संख्या 60 में 4 का डिवाइड कैसे करें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 60/4। किसका डिवाइड करना है, 4 का। किस में, 60 में। देखिए, 4 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। या किसी भी संख्या के डिवाइड की शुरुआत कैसे करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझे। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 4 से बड़ा है, यस। तो 4 का डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 6 से बढ़ाना है। देखिए, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 2 बार लिया, 6 से बढ़ा गया, लेकिन एक बार लेते हैं, कितना, एक बार, कितना आ रहा है 4। फिर घटाया, कितना आ गया 2, ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे लाएंगे, कितना बन गया 20। 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 20 से बढ़ाना है। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, भाग गया 5 बार, कितना आ गया 20। फिर घटाया, यहाँ 20 में से 20, कुछ नहीं बचा। ये आपका क्या है, भागफल यानी आंसर। इसके बराबर अपना क्या लिखते हैं, आंसर